हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। मैं ले आई आपके लिए बिग बॉस की एक और अपडेट। लेकिन अपडेट देने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप बिग बॉस देखने का शौक़ है तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको डेली व्लॉग्स देखने का शौक़ है तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बिग बॉस की वीडियोस के साथ साथ आप लोगों के साथ डेली अपने डेली व्लॉग्स कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस सफ़र में मुझे बहुत सपोर्ट करें। तो कल मैंने जब आपको बिग बॉस की अपडेट दी थी तो उस अपडेट में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो सिलेक्ट हुए हैं टोटल 7 लोग नॉमिनेशन में आए हैं, उनके लिए वोटिंग लाइंस क्लोज्ड हो गई है। वोटिंग लाइंस क्लोज्ड होने का मतलब है कि अब जनता वोट नहीं कर सकेगी। तो ये हमारे लिए बैड न्यूज़ थी, हम बहुत परेशान हो गए थे। उसके लिए बिग बॉस ने कुछ राशन वाला टास्क करा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग घर वालों को राशन प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन हम अब वोटिंग में वो नहीं कर सकते, मतलब पार्ट नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन अब बिग बॉस ने वोटिंग लाइन्स ओपन कर दी हैं। पहले तो कहा था घर के लोग ही एलिमिनेशन करेंगे, लेकिन लोगों ने इतना गुस्सा दिखाया बिग बॉस के मेकर्स को। अब अपना वो जो डिसीज़न उन्होंने लिया था उसको चेंज करना पड़ा। लोगों ने जियो सिनेमा को अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया था। नहीं तो पहले तो लोग वोटिंग की वजह से क्या करते थे, जो कटारिया के फ़ैन्स होते थे या शिवानी के फ़ैन्स होते थे, अगर इनमें से कोई भी एलिमिनेशन टास्क में नॉमिनेट होता था तो लोग क्या करते थे, एक दूसरे को सब्सक्रिप्शन दिलाते थे जियो सिनेमा का कि भाई 29 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है, आप लोग ले लो जियो सिनेमा का और वोट कर दो। कटारिया के फ़ैन्स ऐसा करते थे उस टाइम पे जब कटारिया एलिमिनेशन के लिए नॉमिनेट होते थे। तो इस वजह से ना जियो सिनेमा को लोगों ने अब की बार अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई हमें अगर वोटिंग नहीं करने देंगे ना बिग बॉस वाले या मेकर्स, तो हम लोग फिर ना तो बिग बॉस को देखेंगे। तो इस वजह से बिग बॉस की टीआरपी थोड़ा सा डाउन होने लग गई थी जैसे ही लोगों ने ये सुना था कि अब हम नॉमिनेट नहीं कर सकते या मतलब वोटिंग नहीं कर सकते। तो इस वजह से, और पिछली बार मिड वीक एविक्शन भी नहीं हुआ था, मिड वीक एविक्शन भी कैंसिल हो गया था, तो लोग इस वजह से भी थोड़ा सा गुस्से में थे। तो इसलिए बिग बॉस ने और मेकर्स ने वोटिंग लाइंस को कर दिया है ओपन, तो हम वोटिंग कर सकते हैं। और वोटिंग के हिसाब से ही मैंने आप लोगों को बताया था कि 7 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं वोटिंग के हिसाब से बताऊंगी कि कौन है कितने नंबर पर, किसको मिले कितने वोट, कितना हुआ फेरबदल, कौन सी मतलब गैंग यहाँ पे जीतेगी। बोलते हैं ना, एक कटारिया के बीच में एल्विश का सपोर्ट है कटारिया के साथ, अदनान के साथ फैज़ू का सपोर्ट है। तो इन दोनों में से ही मुझे लग रहा था कोई विनर होगा। अदनान को लाने का रीज़न भी यही था बिग बॉस में, लेकिन अभी वोटिंग ट्रेंड में हो चुका है बहुत बड़ा बदलाव। कौन कितने नंबर पर है, कटारिया है नंबर 1 पे या फिर अदनान ने बाजी मारी है, या फिर हो सकता है इस बार डबल एविक्शन। वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जब तक बिग बॉस चलेगा, जब तक मैं आपको बिग बॉस की अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती रहूँगी। उसके बाद आपको मेरे मिलेंगे बहुत ही एंटरटेनिंग डेली व्लॉग्स। तो 7वें नंबर पर है दीपक। आप लोगों को पता है कि जब भी एलिमिनेशन में होता है, नॉमिनेशन टास्क होता है, दीपक हर बार उसमें फंसते हैं, लेकिन ये हर बार बच जाते हैं, इनका एलिमिनेशन नहीं होता। तो ये मुझे सुनने में आया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे 4 से 5 हफ्तों का, तो इसलिए इन्हें निकाल ही नहीं सकते थे। ये हर बार नॉमिनेशन में फंस जाते हैं, पर बिग बॉस कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये हर बार बच जाते हैं। अगर ये कल एलिमिनेट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये 4 हफ्तों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे, और अगर ये इस बार भी बच जाते हैं तो हो सकता है ये 5-6 हफ्तों का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो। अब ये तो कल ही पता चलेगा। बाकी दीपक हमेशा ही लास्ट में ही होते हैं, इनको वोट बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो घर के अंदर बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो आप लोग देख ही रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। तो 7वें नंबर पर हैं दीपक चौरसिया, हो सकता है इन्हें ही इस बार बाहर निकाला जाएगा घर से। 6ठे नंबर पर है सना सुल्तान। तो सना सुल्तान भी जाएंगी और दीपक भी जाएंगे, दोनों ही जाएंगे। तो शायद डबल इविक्शन हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि ग्रैंड फिनाले की डेट डिसाइड हो गई है, किस बेसिस पर डिसाइड हुई है मैं वो बताऊंगी। लेकिन मुझे भी जो अभी मैंने नोटिस करा है, मैंने इधर उधर से जो सुनी है खबरें, मैंने भी यही सुनी है कि ग्रैंड फिनाले में भी 4 अगस्त को होगा। तो अगर 4 अगस्त को ग्रैंड फिनाले हुआ तो सना सुल्तान और दीपक चौरसिया दोनों ही इस बार एलिमिनेट होंगे। लेकिन अगर डेट उसकी एक्सटेंड हो गई है, थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 4 अगस्त से ग्रैंड फिनाले को शायद 12 अगस्त को होगा अब, तो अगर 12 अगस्त को होगा तो दोनों में से कोई एक एलिमिनेट होगा और हो सकता है दीपक ही घर जाए।
5वें नंबर पर है अरमान। अरमान को तो आप लोगों को पता ही है कि अरमान कैप्टन बने हैं, इनको पावर दे दी गई है, तो इसलिए इनका एलिमिनेट होना तो इम्पॉसिबल है। और मुझे तो अब लग रहा है ये टॉप 5 फाइनलिस्ट में जाएंगे, टॉप 5 में ये ज़रूर जाएंगे। चौथे नंबर पर है विशाल। पहले कौन थे चौथे नंबर पर? चौथे नंबर पर पहले थे विशाल, और यहीं फेरबदल हुआ है 7, 6 और 5, तो बिल्कुल सेम है वोटिंग ट्रेंड। ओपनिंग हुई, फिर लेटेस्ट आया और अभी ये क्लोजिंग भी आएगा, तो यही है, अभी तक यही चल रहा है, मुझे यही दिखाई दिया है मुझे भी। लेकिन अभी चौथे नंबर पे पहले विशाल थे, अब आ गए हैं अदनान। भैया अदनान को तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अदनान का पहले ये लग रहा था कि इनको तो खूब वोट्स मिलेंगे, ये कटारिया को टक्कर देंगे, पर ये तो बाकी कंटेस्टेंट्स को भी टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, कटारिया को तो कैसे ही देंगे। तो यहीं फेरबदल हुआ है, चौथे नंबर पे पहले थे विशाल और अब हो गए हैं चौथे नंबर पर अदनान शेख। तीसरे नंबर पर है विशाल, इन दोनों का इंटरचेंज हुआ है 4 और 3 का। तो 3rd नंबर पर है अब विशाल, इनको भैया जनता खूब सपोर्ट कर रही है, खूब वोट्स मिल रहे हैं, तो इन्होंने बाजी मार ली, ये आ गए तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है सना मकबूल। सना मकबूल को आप लोगों को पता ही है कि शिवानी की जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग है, इस बार नॉमिनेशन में शिवानी है नहीं, तो शिवानी के फैंस सना मकबूल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सना मकबूल की दोस्ती है। जैसे एक बार शिवानी के फैंस ने चंद्रिका को बचा लिया था, तो इस बार शिवानी के फैंस सना मकबूल को बचा रहे हैं और उन्हें भर भर के वोट कर रहे हैं, खूब भर भर के, कि भाई ये हमारी शिवानी को सपोर्ट कर रही है तो हमें इन्हें बचाना ही है। तो इस वजह से सना मकबूल हैं दूसरे नंबर पर। और पहले नंबर पर तो आप लोगों को पता ही है भाई, कटारिया भी नॉमिनेशन में आते हैं हर बार, लेकिन हर बार बच जाते हैं, और ये हमेशा जब भी वोटिंग होती है ये नंबर 1 पे ही रहते हैं, इनको कोई टक्कर दे ही नहीं पाता है। कभी कभी इनकी टक्कर शिवानी अगर होती है नॉमिनेशन में, तो शिवानी इनकी जगह ले लेती है कभी कभी, तो शिवानी और कटारिया में खूब टक्कर हो रही है। वैसे तो अदनान शेख को बुलाया गया था कि ये कटारिया को टक्कर देंगे, फैज़ू और एल्विश आर्मी में है थोड़ी सी 36 का आंकड़ा रहता ही है, तो हमने लगा था कि इन दोनों में टक्कर होगी और खूब अंदर लड़ाई झगड़े सब कुछ अदनान करेंगे, लेकिन अदनान तो बिल्कुल अंदर आके ना शांत एकदम डाउन होकर ही बैठ गए हैं, तो इस वजह से पहले नंबर पर है कटारिया। तो ये है अभी तक की रात का वोटिंग ट्रेंड। बाकी कल सुबह तक अभी वोटिंग ओपन है, कल सुबह तक वोटिंग होगी 10 बजे तक। इसके बाद मैं आपके लिए एक और वोटिंग ट्रेंड लेकर आऊँगी, क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की क्लोजिंग के टाइम पर किसको कितने वोट्स मिले हैं, तो उसको भी बिल्कुल मिस ना करें। सबसे पहले आपको वो मैं अपडेट दे दूंगी। अभी 2 दिन से मैं अपडेट्स आपको इसलिए कम दे रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं थी, मेरे को हेल्थ इशू था। लेकिन अगर आप लोग बिग बॉस की सारी अपडेट्स एपिसोड से भी पहले चाहते हो तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको डेली व्लॉग्स देखने का शौक़ है, जैसे मैंने गूगल एडसेंस मेरा कैसे आया, ऐसे व्लॉग्स छोटे छोटे क्रिएटर्स के लिए मेरे व्लॉग्स बहुत काम के होने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और मैं लाइव भी आती हूँ, लाइव सेशन भी करती हूँ मैं। तो अगर आपको अपने चैनल से रिलेटेड, अगर आप छोटे क्रिएटर हो, नए यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो बड़े लेवल पे, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। एंड मेरी इतनी बात सुनने के लिए आपका थैंक यू। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वोटिंग आपके हिसाब से सही हो रही है, या फिर इस बार भी कोई ऐसा टास्क आएगा कि जिसकी वजह से हो जाएगा एविक्शन। फिर मैं इंटरव्यू लेके आऊँगी, जिसका भी एविक्शन होगा उसका इंटरव्यू भी मैं सबसे पहले लेकर आऊँगी। और इंटरव्यू वाली वीडियोस मेरी आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, तो बस इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट ऑडियंस, आप लोग ही मेरे को सपोर्ट कर रहे हो। तो मेरे डेली व्लॉग्स देखने के लिए और बिग बॉस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।